साइबर टीवी के साथ हाज़िर हैं। जो दोस्त ये समझते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर सर्विसेज की सेलिंग भी हो सकती है, वो उनके लिए ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अमेज़ॉन पर अलहदा से जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कोई प्रोफेशनल ऐसी सर्विसेज हैं, वो उस तरह से सेलिंग नहीं हो सकती जैसे अमेज़ॉन प्रोडक्ट को सेल करता है। आप कह सकते हैं आसानी की खातिर समझने के लिए कि अमेज़ॉन जो है वो प्रोडक्ट की सेलिंग का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, पर जहाँ तक सर्विसेज का तल्लुक है, उनकी सर्विसेज प्रोडक्ट के रेलेवेंट हैं। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी केयर और जिसकी आपको बाद में सेलिंग के बाद होम सर्विस या ऐसी कोई रेलेवेंट सर्विसेज दरकार हैं, तो उसके हवाले से अमेज़ॉन अपनी टर्म और कंडीशन और पॉलिसी बड़ी वाज़ेह करके बताता है। अब जो सेलिंग सर्विसेज टर्म्स हैं, इसमें जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं तो वो क्लियर कर देती है कि जो सर्विसेज हैं वो किन सर्विसेज की ये बात कर रहे हैं अमेज़ॉन। उनको क्या एक्सप्लेन करता है, मीन एनी सर्विसेज दैट यू ऑफर थ्रू दिस सेलिंग ऑन अमेज़ॉन सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन, असेंबलिंग, रिपेयर और अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, कोऑर्डिनेटेड डिलीवरी एंड रिटर्न पिकअप ऑफ प्रोडक्ट सच एज शेड्यूल्ड डिलीवरी एंड रिटर्न एंड एनी अदर सर्विसेज ऑफर इन द कनेक्शन विद सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। तो ये वो सर्विसेज हैं जो किसी प्रोडक्ट के कंसर्न मुहैया की जा सकती हैं। सेलिंग एग्रीमेंट में ऐसी कोई सर्विस आपने अपने बायर को दी है जिसमें आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट आपको उसकी केयर, उसकी जो मरम्मत है, रिपेयर है, अगर वो दरकार है आपके एग्रीमेंट में, तो आप उस सर्विस के तहत, उस एग्रीमेंट के तहत पाबंद हैं कि आप फिर उसकी सर्विसेज प्रोडक्ट की देंगे अपने बायर को। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर्विस को डिफाइन कर दिया अमेज़ॉन ने। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन एडिशन टू दी ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब इन योर सेलर एग्रीमेंट में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड और आपके ऊपर इलस्ट्रेट की गई हैं, you will and will cause any affiliate or third party administering, warranting, otherwise involve the offer, sale or performance of your services, including your employee, representatives, agents, contractor, subcontract and carrier, collectively your personal। तो वो जो एग्रीमेंट में आपने दी हुई हैं, उसके अलावा आपके ऊपर ऐसी भी कोई, अगर आपने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आपके एजेंट्स हों, अगर वो इन्वॉल्व हैं, तो आप बंद हैं कि आपने उन सर्विसेज को अपने बायर को एश्योर करना है। वो आपकी ज़िम्मेदारी ठहरेंगी। अमेज़ॉन आपको इन्फॉर्म करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको पाबंद करेगा कि आपने उस सर्विसेज को इंश्योर करना है। आप बायर की कंप्लेंट को दूर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं? Perform your service in accordance with the information set forth in the applicable services description page on Amazon.com in the accordance with any applicable product instruction as manuals, manufacturer specification and other requirement set forth in the product detail page। तो आपने किसी प्रोडक्ट के हवाले से अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसा कोई मैनुअल, ऐसी इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई डिटेल दी गई हैं, तो फिर आपको को बायर रब्ता करे तो आपने वो सर्विसेज देनी है। Perform your services in competent and workman-like manner in accordance with the level of professional care and customarily observed by highly skilled personnel rendering similar services। आपने जब सर्विस देनी है तो आपने अपनी पूरी कॉम्पिटेंसी को ज़हन में रखना है, उस सर्विसेज को हाईली स्किलफुली प्रोवाइड करना है। कंप्लाई विद द सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड सेलिंग सर्विस में अमेज़ॉन पॉलिसी। तो अमेज़ॉन कहता है कि other policies that Amazon may designate upon request provide Amazon with report a form of designated by Amazon relating to your compliance with these requirement। तो उसने Amazon ने इसके लिए एक फॉर्म डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके मुताबिक आपने अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट को फुलफिल करना है। मेंटेन स्टैंडर्ड यस, वो कहते हैं कि जो आपने इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं या कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, लाइसेंस हैं, ऑथराइजेशंस हैं और जो भी रेलिवेंट लॉ के तहत आते हैं, आपने उनको स्टैंडर्ड्स को
कंप्लाइंस आपने उसकी कंप्लाइंस करनी है और उनको फॉलो करना है, जो भी बायलाज और लॉज हैं रेगुलेशन उस प्रोडक्ट के लाइसेंसिंग के बारे में, या कोई अथॉरिटी है जो उन लाइसेंसिंग की अथॉरिटी ऐसी कोई प्रोडक्ट को रेगुलेट करती है, आपने उन लॉज को फॉलो करना है। मेंटेन एंड एडहेयर टू ड्रग एंड अल्कोहल टेस्टिंग पॉलिसी। हाँ, ये भी बताता है कि आपने आपके जो पर्सनल्स हैं, आपके जो एजेंट्स हैं, अगर कोई ऐसी सर्विस देती हैं तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि वो जो टेस्टिंग पॉलिसीज़ हैं अल्कोहल की और ड्रग की, उनको फुलफिल करे, कोई ऐसी कोई उसने इसकी वायलेशन ना की हो। Your customer personal data made available to you solely for the purpose of communicating with the purchasers of your service to coordinate your service appointment। ये बार बार ही कहेगा अमेज़ॉन, इसके बारे में बड़ा कंसर्न है कि आप उसका डेटा जो बायर्स का होगा, जो कस्टमर का डेटा होगा, उसकी किसी भी तरीके से आपने उसको मिस यूज़ नहीं करना, कोई मार्केटिंग के हवाले से उसको स्पैमिंग नहीं सेंड करने, उसको अनड्यू मैसेज नहीं सेंड करने, और आपको उनको किसी और को उस डिस्क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि उस वायलेट उसकी डेटा की प्राइवेसी को जो है वो मेंटेन करना है। तो वो आपने फिर जो अमेज़ॉन की डेडिकेटेड मैसेंजर्स हैं बायर से कॉन्टैक्ट करने की, वही यूज़ करने हैं। आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ ही नहीं कर सकते, ये बार बार कहेगा। Not in any way participant customer that you are your personal Amazon and that you and your personal are acting on behalf of Amazon। और आपने किसी तरीके से भी ये कोई शो नहीं करना, और आपने ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी कि आप या आपके जो पर्सनल हैं ऑफिसर्स हैं वो अमेज़ॉन की तरफ से हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। obtain a local building inspection है, obtain any or all local building inspection or user permit, similarly regulatory filing required for the performance of the service। हाँ, ये वाली आपने जो ऐसी कोई टर्म्स है जिसमें लोकल बिल्डिंग इंस्पेक्शन है, यूज़र परमिट्स है, तो ऐसी कोई रेगुलेटरी लॉज हैं, आप उनको भी फॉलो करना है। कंप्लाई ऑल गवर्नमेंट गाइडलाइंस इंक्लूडिंग फेडरल, स्टेट एंड लोकल गाइडलाइन। फर्स्ट आपने ना सिर्फ उनको अमेज़ॉन की पॉलिसी को फॉलो करना है, बल्कि आपने ऐसी तमाम गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो करना है। सेफ्टी परफॉर्मेंस, होम डिलीवरी या सर्विस सच एज गाइडलाइंस रिलेटेड टू द इन्फेक्शियस डिजीज़ सच एज कोविड-19। आपने कोई कोरोना के हवाले से जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, जैसे वैक्सीनेशन है, अगर कोई रिक्वायर्ड है, आप जहाँ भी जाते हैं और रिक्वायर्ड है आपने वैक्सीनेशन की हो, तो वैक्सीनेशन आपके ऊपर लाजम होगी। आपको कस्टमर की ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो फिर अमेज़ॉन इस पर एक्शन लेगा। कंप्लाई ऑल अदर रिक्वायरमेंट डेजिग्नेटेड बाय अमेज़ॉन। और वो भी ऐसी सर्विसेज, ऐसी जो पॉलिसी है, रूल्स हैं, रेगुलेशन जो अमेज़ॉन डेजिग्नेट किया हुआ है, आपने उनको भी फुलफिल करना। रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज़, आपने इनको बड़ा केयरफुली फॉलो करना है, आपने उन लॉज को फॉलो करना है, उनके जो वारंटी से और रिप्रेजेंटेशन से करते हैं रेलिवेंट हैं। आपने जो है वो योर सर्विस एंड ऑल एस्पेक्टेड ऑफर सेल एंड परफॉर्मेंस विल कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशन, वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी लॉज and all applicable licensing restriction and permit requirement। You or your personal are authorized to lawfully provide your service including under the applicable immigration and work status laws। yes, अगर आपकी जो पर्सनल हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर्स हैं, वो किसी ऐसे इमिग्रेशन और वर्क स्टेटस के लॉज के तहत आते हैं, तो उनके अंदर जो बाई लॉज दिए होंगे ऐसी किसी मैटर में कि वो इमिग्रेशन लॉज के तहत भी आते हैं, तो उनको भी फुलफिल करना है। एडिशनल सर्विस एंड प्रोडक्ट, ये एक उन्होंने इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया हुआ है कि वाइल वर्किंग विदाउट लिमिटिंग एनी अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन योर इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल थ्रू दी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन सर्विस, यू एंड योर पर्सनल बिल एट एनी टाइम सोलिसाइड ऑर्डर फॉर एनी प्रोडक्ट सर्विस दैट आर नॉट डिस्क्राइब इन एप्लीकेबल ऑर्डर नोटिफाइड फॉर्म। तो आप ऐसी किसी अपने कस्टमर से ऐसी किसी मज़ीद प्रोडक्ट की सेलिंग और बाइंग के लिए गुफ्तगू नहीं कर सकते, जो फॉर्म आपके लिए डेडिकेट किया गया, जो आप उसी की हद तक उससे कम्युनिकेट करेंगे जिस हद तक आपने कोई प्रोडक्ट दी हुई है, उसकी सर्विस अवेलेबल दरकार है। अगर आपने कोई और किसी प्रोडक्ट के हवाले से कोई बात की है तो अमेज़ॉन इसको डिस्करेज करता है। बैकग्राउंड चेक है, इसमें ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ कि ये वो पर्सनल जो है वो यू एंड योर पर्सनल विल आल्सो परफॉर्म एनी योर सर्विस एज कस्टमर रेजिडेंस बिजनेस एंड अदर लोकेशन डेजिग्नेटेड बाय कस्टमर बस successfully pass individual background check conducted by third party acting on your behalf unless we inform you in writing that your
exempted in this requirement. تو اگر Amazon آپ کو ان رائٹنگ کہتا ہے کہ یو آر ایگزیمپٹڈ فرام دس سروسز یا دس ٹائپ آف ریکوائرمنٹ یو آر ایگزیمپٹڈ، تو پھر تو آپ کو کیئر نہیں کرنی. لیکن اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے سروس لیول ایگریمنٹ میں یہ کسٹمر کو شور کرایا ہوا کہ آپ کی ریزیڈنس اب یا آپ کی لوکیشن بزنس لوکیشن پہ ہماری تھرڈ پارٹی جو بھی کنسرنڈ آپ کے آفیسرز ہیں ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ پروڈکٹ کی حوالے سے بیک گراؤنڈ چیک مین کہ وہ اس کے حوالے سے پروڈکٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے تو آپ کے وہ سروس لیول ایگریمنٹ میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. یو مے آلسو اینی ٹائم ریزن ریکوائرڈ دا کنڈکٹ ایڈیشنل بیک گراؤنڈ چیک آن یور پرسنل یور بزنس request information regarding your background check policy and procedure. Request additional information pertaining to your personal access. The user information might contain a background check conducted by a third party acting on your behalf, our behalf, in order to determine compliance with these terms or for fraud prevention purposes. تو اس میں انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ آپ کو ڈیو نوٹس under due responsibility you have to provide background check to your customer. انشورنس کے حوالے سے اسپیسیفکیشن دی ہوئی ہے کہ unless you inform in writing that you are exempted from the requirement. اگر تو Amazon آپ کو exempt کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ریگارڈلیس آف دی اماؤنٹ آف گراس، اور کوئی بھی اماؤنٹ ہو، جو بھی گراس اماؤنٹ آپ کی سروس کے حوالے سے کسی لمٹ میں آتی ہے، یو آر مینٹین کال یو ایفیلیٹ ٹو مینٹین آل یور ٹائمز یو آر پرووائڈ یور سروسز دا فالوئنگ commercial general liability insurance with a limit of $100,000 per occurrence in aggregate to cover liability caused by occurrence in conjunction with the offer, sale and performance of your service. تو آپ اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی آپ کی انشورنس کی ہوئی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ نے فلفل کرنی ہے، اور اس کا انہوں نے اس کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے نیچے، آپ وہاں پہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی کلیم ہے تو کلیم کو اسسٹ کرنے کے لیے کلیم کی اسسٹنس جو ہے اس کے Amazon اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. Amazon اس کے لیے اسپیسیفک کے ایک لنک جنریٹ دیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ ان کلیم کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ڈیٹیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. وہ اس کے اوپر ایسی کوئی آپ کی سروسز اور پروڈکٹ کے حوالے سے وارنٹی کا ایشو ہے تو وہ بائر اور کسٹمر کو ہر طریقے سے اس کو یقین دہانی کلائیں گے کہ ان کا کلیم اگر انشورنس کا ہے تو وہ ان کو ان کا رائٹ ملے. تو آپ کو اگر کوئی فردر انفارمیشن چاہیے تو آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ان کا جو ایڈریس ہے اور جو ای میل ہے یہاں پہ پرووائڈ ہے. تھینک یو ویری مچ.